नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। रुड़की के गुरुकुल में भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ दिल्ली हरिद्वार पहुंचे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पूरे देश में इस हादसे की चर्चा हो रही है। वहीं केंद्रीय जांच रोड सेफ्टी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया और इतनी बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद स्थान पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना था कि वहां रजवाहे पर बना मिट्टी का टीला होने से हाईवे संकरा हो गया है और अक्सर गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं दुर्घटना होने के बाद केंद्र सरकार ने नारसन में दुर्घटना की जांच के लिए एक पत्र भी भेजा है और इस टीम में बड़े एक्सपर्ट शामिल हैं जो कि दुर्घटना का कारण और भविष्य में उससे बचाव के बारे में रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र सरकार को सौंपेंगे। इसमें स्पेशल टीम आई है, वो टीम निरीक्षण कर रही है। कहाँ से टीम आई है सर? और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, वो निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो हमें उनको सुविधा दी जा रही है निरीक्षण के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है। तो खबर देहरादून से, जहां यूके एसएससी के अध्यक्ष जीएस मात्रोलिया ने बीडीओ, सचिवालय, सुरक्षा गार्ड और वन दारोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद बच्चों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षाएं पिछले 6 महीने से एसटीएफ जांच के अधीन है, जिसमें वन दारोगा परीक्षा की जांच जनवरी महीने तक पूरी होने की बात भी कही जा रही थी, जबकि आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूर्ण जांच रिपोर्ट और बिना किसी चयनित छात्र के दोषी पाए ही केवल संभावनाओं के आधार पर परीक्षा को निरस्त करने की बात कही गई है। हम लोगों ने एसटीएफ से जब पूछा था तो एसटीएफ ने कहा था कि अभी जांच लंबी चलेगी, लेकिन तुम लोगों का एग्जाम सेफ है क्योंकि ऑनलाइन होता तो सेग्रीगेट हो जाएगा। लेकिन अचानक से हमें आज सुबह न्यूज मिलती है कि तुम लोगों का भर्ती भी निरस्त कर दी गई। नहीं सर, हमें कोई भी कारण नहीं बताया गया है भर्ती को निरस्त करने के। अभ्यर्थी हैं जो काफी गुस्से में हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। ये पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा निरस्त होने के बाद बच्चों में, परीक्षार्थी में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और कई गंभीर सवाल भी परीक्षार्थियों ने उठाए हैं। तो हरिद्वार जिले के एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से आश्वस्त करते हुए बताया है कि इस बार भी कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में रहेगा। साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चिंता न करो, इस बार भी पूरे कंट्रोल में रहेगा। और जैसा सीएमओ साहब का निर्देशन हुआ हम लोगों को कि पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ सीएचसी है हमारे, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड और आरटीपीसीआर पहले की तरह कर दिया। जो संदिग्ध हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, रोगी आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके भी हम लोगों ने व्यवस्था शुरू करा दी है। और जो भी हमारे पास कंसल्टेशन है, जो भी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, सब चाक चौबंद है, दवाई की कोई कमी नहीं है। तो रुड़की में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी और इंटर कॉलेज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उदय पुंजीर और एनएसयूआई के विजयी हुए पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कैंप कार्यालय आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने सभी पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। साथ ही केएलजीवी एनएसयूआई छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है।
हमारे सचिन चौधरी जी दोबारा से यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ से चुने गए हैं। जो वोटिंग हुई थी उसमें भारी मतों से जीत के आए हैं। इसके अलावा इनकी सरपरस्ती में दोबारा 5वीं बार NSCI के जो बच्चे हैं DAV इंटर कॉलेज में जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें सारे हमारे जीत कर आए। 6 में से 5 सीटें हमें मिली, जिसका सारा श्रेय सचिन चौधरी को, इनकी टीम को जाता है। इसके अलावा हमारे उदय पंडित जी जो हैं वो जिला अध्यक्ष बने इंटक के, तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। आज आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। महामहिम ईश्वरलाल शास्त्री जी अपना इस पर आशीर्वाद देने आए हैं। बड़े भाई सचिन गुप्ता जी वाहिनी की टीम के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा जो स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के मेरे जिलाध्यक्ष बनने पर बड़े भाई उदय पुंडीर जी के, जो इनको भी बहुत बहुत बधाई है इंटक के कल जिलाध्यक्ष बनने पर, और हमारे DAV के जो छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए उनके सम्मान में समारोह रखा गया है। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी कांग्रेस जनों को कि वे इतनी भारी संख्या में आए, और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि सभी मिलजुल कर मजबूती का। तो रुड़की लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ खान ने कार्यभार संभालते ही संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कामों में उच्च गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लोक निर्माण विभाग पर निर्माण कामों में अनियमितता के आरोप लगते हैं और कई बार टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली और मनमाने तरीके से टेंडर आवंटित करने के आरोप लोक निर्माण विभाग पर लग चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य योजना के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के 108 काम लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 40 से 42 काम पूरे हो चुके हैं और कुछ विवाद में भी हैं, और लगभग 92 निर्माण काम अभी गतिमान है, जिन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाएगा। 10-10 दिन में करेंगे इसको, है ना। देखिए, वैसे तो अलग अलग योजनाओं में होते हैं काम। राज्य योजना मेन हमारा है, उसमें हमारे 108 काम हैं टोटल, अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसमें लगभग 40-42 तो ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए हैं, और कुछ में विवाद है, और लगभग हमारे जो है 92 काम चल रहे हैं। अनियमितता, जब तक देखिए अनियमितता तो वो एक आरोप लगाने वाली बात होती है, सिद्ध ना हो जाए तब तक तो क्या कहा जा सकता है। हाँ, 10-10 दिन में करेंगे। तो रुड़की लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ खान ने कार्यभार संभालते ही संबंधित अधिकारियों ठेकेदारों को निर्माण कामों में उच्च गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि लोक निर्माण विभाग पर निर्माण कामों में अनियमितता के आरोप लगते आए हैं, और कई बार टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली और मनमाने तरीके से टेंडर आवंटित करने के भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य योजना के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के 108 काम लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं, और लगभग 40 से 42 काम पूरे भी हो चुके हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थल पर यात्रियों से गुलजार दिख रहा है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में भी साल के पहले दिन गंगा स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। यहां सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, और होटल और धर्मशाला भी यात्रियों से पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने की अपील की है। नए साल का आगाज़ है, तो हरिद्वार में आने का मेन मकसद ये है कि न्यू ईयर में पहले दिन गंगा स्नान किया जाए। सबसे अच्छी बात इससे क्या हो सकती है हम लोग के लिए। फिर उसके बाद और भी उत्तराखंड में मसूरी, ऋषिकेश वगैरह जाएंगे। 4-5 दिन का अपना ट्रिप है, उसको बढ़िया से हम लोग एंजॉय करेंगे।
और हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो आदेश आए थे उसके बाद हमने DDMA का आदेश जारी किया था। मुख्य रूप से उसमें यही हमने लोगों से अपील की है कि वो प्रयास करें कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें और यदि जाना आवश्यक है तो मास्क का अनिवार्य रूप से वहाँ प्रयोग करें। ये उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके आसपास के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही हितकर होगा। तो वहीं 1 जनवरी को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुक रहे हैं। और इसी की जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को भी दी। उन्होंने कहा है कि 31 और 1 जनवरी के मौके पर रूट डाइवर्जन के तहत रुद्रपुर से रामपुर रोड होकर सीधे हल्द्वानी जाने वाली गाड़ियां लालकुआं होकर गुजर रही हैं और हल्द्वानी बाईपास के माध्यम से ही सीधे काठ गोदाम की ओर जाएंगी, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव हल्द्वानी शहर पर कम हो सकेगा। इकतीस और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बात है तो नैनीताल की तरफ बहुत लोग मूवमेंट करते हैं और इसके लिए एक ट्रैफिक प्लान जो है पूरे नैनीताल जिले में चल रहा है, जिसमें हम लालकुआं से फिर काठगोदाम रोड पे जो है वाहन डाइवर्ट करके फिर सीधे नैनीताल लेके जा रहे हैं। और इसमें लोगों से भी अनुरोध है कि जिन लोगों की बुकिंग है केवल वही जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि वहाँ जाने से बचें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। और लालकुआं में भी इस चीज़ की पूरी व्यवस्था है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था और जो मार्केट है उसको पूरा राउंड लगवा के पुलिस के और उसको हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। तो वहीं भारतीय टीम के स्टार और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ शुक्रवार को तड़के सुबह एक बड़ा हादसा हुआ था। रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पंत खुद ही कार चला रहे थे। फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और यहां उनकी कई सारी जांचें भी की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई है और इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी लगातार उनका हालचाल जान रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि ऋषभ खतरे से बाहर हैं, चिकित्सक उनका ध्यान रख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए। इस बार आने का कष्ट करें। जुड़ी हैं और वो हमारे इस देश का और प्रदेश का गौरव हैं और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम सब कामना करते हैं। और आजकल देखिए कोहरा बड़ा घना है, लोग जो गाड़ी चला के जा रहे हैं जल्दी जल्दी, जैसे उनका सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। मेरी लोगों से यही अपील है, थोड़ा कोहरा को देख के गाड़ी भी उस ऐसे समय पे ले जाएं जब कोहरा ना हो और एहतियात बरतें। सीट बेल्ट जरूर पहने सारे लोग। और ऋषभ पंत जी जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसे मेरी प्रभु से कामना। तो हल्द्वानी पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी जानकारी ली गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 40 निर्माणाधीन है और 65 पूरे भी हो चुके हैं और बाकी शुरू होकर सेवाएं देने लगे हैं। इसके अलावा मोतीनगर क्षेत्र में बन रहे 200 बेड के अस्पताल का निर्माण 57% हुआ है, जबकि महिला अस्पताल में 50 बेड का एक और अस्पताल शुरू हो रहा है, जिसका निर्माण जल्द शुरू होने के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था और उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद गांव में
स्वास्थ्य चौपाल लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग की है, एक मेडिकल कॉलेज की है, एक आयुष्मान कार्ड की है। और सरकार का प्रयास ये है कि हर व्यक्ति का जो है डिजिटल आईडी बनाई जाए और उस डिजिटल आईडी में हर आदमी का जो है पूरा स्वास्थ्य का ब्रेकअप रहेगा कि उसको कब कब बीमार हुआ बच्चा, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री कराया जाएगा। दूसरा, हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। वहाँ पे एक सीओचओ रहेंगे, एएनएम रहेंगे, आशा दीदी रहेंगे, और वहाँ पे 2-3 हज़ार आबादी के जो भी गांव आते हैं उन सब की चेकअप कराया जाएगा। उनको वहीं पे दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। लोग बताओ। तो हल्द्वानी में राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों का सम्मान आयोजित किया गया और तरंग 2022 कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत भी की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने नई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय राज्य के 1000 बच्चे एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही एमबीबीएस के सभी छात्र अपने आसपास के 5 परिवारों को गोद लेंगे। एक बच्चे को 5 परिवार जानते हैं। पूरे देश में 1 लाख बच्चे एमबीबीएस करते हैं और हमारे राज्य में लगभग 1000 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बच्चा जो अपने पूरे एमबीबीएस के कार्यकाल में जितने सालों पढ़ाई करता है वो अपने कॉलेज के आसपास के गांव के 5 परिवारों को गोद देगा और उनका स्वास्थ्य का परीक्षण है, वहाँ पे उनकी पूरी देख देख है, ताकि बच्चा कम्युनिटी और समाज से जुड़ा रहे। तो एक बड़ा काम हमें करने जा रहे हैं। दूसरा काम ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे एमबीबीएस के छात्र हैं उनको कामों का बोध भी हम देना चाहते हैं। वो एनएसएस से जोड़ना है उनको, एनसीसी। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के गठन के 22 सालों के बाद भी आम जनता के मूल भावनाओं के अनुरूप राज्य विकसित नहीं हुआ है। प्रदेश में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सहित बुनियादी सवालों पर आज भी हालत गंभीर है। वर्तमान सरकार के 6 साल पूरे होने को है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार रोडमैप जनता के सामने नहीं है और जनता परेशान है। गाँव जुड़े हैं, लेकिन उन रोडों में कोई पलायन को रोकने के लिए इन्होंने आयोग बनाया। उस आयोग की क्या काम किया इतने वर्षों में, क्या उनकी नीति बनी, क्या उन्होंने योजना बनाई, क्या उन्होंने सुझाव दिए, ये किसी को पता नहीं है। पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं पर कुछ नहीं है। जितने यहाँ पर मरीज आते हैं उनको रिफर कर दिया जाता है हल्द्वानी वाले दिल्ली, ऋषिकेश को रिफर कर दे रहे हैं। सारे हमारे अस्पताल रिफर सेंटर बन गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी का आलम इतना अधिक है कि कहीं पर कोई जो मजदूर भी काम करना चाहता है आज उसके लिए भी काम नहीं है। कांग्रेस ने जो है रोजगार गारंटी योजना चलाई। तो उधमसिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा में राजनीति का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। किच्छा से पूर्व बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 1 दर्जन सड़कों के निर्माण को लेकर मांग पत्र के बाद पूर्व विधायक पर झूठा श्रेय लेने के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि किच्छा विधानसभा से विगत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तिलकराज बेहड़ द्वारा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को चुनाव में हराने के बाद में वॉक युद्ध जारी है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर विकास के नाम पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए विधायक प्रतिनिधि गौरव बेहड़ ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ 12-1 रोडों का प्रस्ताव दिया है और उसमें यह कहा गया है कि किच्छा में विकास नहीं हो रहा और निष्क्रिय हुए पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, वैसे तो उन्हें पता ही है, और आपको बताना चाहता हूं
कि जो 12-13 रोडों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, वो रोडें 14/6/2022 को हमारे द्वारा, आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज जी को एक प्रस्ताव दिया था, लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नए साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन करेगी और महिलाओं का सम्मान भी करेगी। और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी सरकार ने अंकिता को न्याय नहीं दिलवाया और अब महिलाओं को सम्मानित कर रही है और जो पूरी तरह से निराधार है। पहले बीजेपी की सरकार को अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाने की तरफ कदम उठाने चाहिए और व्यक्ति का नाम उजागर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मेलन की बात कर रही है, जो कि सही नहीं है। मुझे सुबह से इतने बधाई के फोन आए। सदा के पक्ष में बात करो, बात। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा जो संगठन है, सरकार है, बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं की जितने भी जो महिलाओं के विकास को लेकर, चाहे अभी आपने देखा होगा 30% जो क्षैतिज आरक्षण हमने किया है, दूरस्थ क्षेत्र की जो हमारी बहन बेटी है उसको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ में महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी उनके लिए जो विभिन्न योजनाएं जो सरकार चला रही है, उसको देखते हुए एक मातृ शक्ति का जो हमारा पूरा ये उत्तराखंड देवभूमि जो देव भव की जो हमारी परंपरा है, धीरे धीरे जो महिला वोट बैंक है वो सरकते जा रहा है। मातृशक्ति का विश्वास इस दल से उठता चला जा रहा है और करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। महिला सम्मान हर जनपद में करेंगे, इस बात का ख्याल अब क्यों आया भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए क्योंकि आप अंकिता को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप अनामिका को न्याय नहीं दिलवा पाए, आप पिंकी को न्याय नहीं दिलवा पाए। धीरे धीरे जो महिला वोट बैंक है वो सरकते। तो वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में अंतर मेडिकल कॉलेज सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। बता दें कि एक दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भाग भी लिया। वहीं तमाम प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बता दें कि अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बीच कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो आज हमारे कॉलेज में तरंग फेस्टिवल है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि हम अपने कल्चर को शो कर रहे हैं और इसमें हम सबकी अपनी हॉबीज़ जितने भी हैं हम सब खुद के बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आ रखे हैं। इधर कल्चरल हो रहा है जिसका नाम है तरंग और यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी है। अभी सब सारे प्रोग्राम धीरे धीरे हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा पहाड़ी डांस है और बाकी सारे जो भी सिंगिंग, डांसिंग, सोलो, डुएट, उन सब में सभी बहुत अच्छी तरह प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तो बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पे और बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम चल रहा है। तरंग फेस्टिवल, उसमें सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए हैं। वहाँ पर वो लोग जनरली ये सब ट्रेडिशन को शो कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुमाऊनी कल्चर को डेडिकेट कर रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे स्किट्स भी हो रहे हैं और स्किट्स भी बहुत रिलेटेड हैं। कोई ड्रग अब्यूज़ के लिए है, कोई ट्यूबरक्लोसिस, जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमारे कॉलेज ने प्रेजेंटेशन दी है। और हमारी कॉलेज में एक बहुत अच्छी सिंगर भी प्रीति, वो बहुत अच्छा गाती है, वो भी अच्छा सॉन्ग प्रेजेंट कर रही है। हर चीज़ ये हमारे पेपर चल रहे हैं अभी और ये एक रिफ्रेशमेंट हो गया हमारा छोटा सा और स्टिल हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं। बट एक होता है ना हो के भी हम मज़े ले सकते हैं इसमें। एग्ज़ाम दे के सीधे हम लोग यहीं पे हमने अभी ये परफॉर्मेंस देखी मैम की और हमें बहुत ही अच्छा हुआ। हम अभी इतनी टेंशन से होके आ रहे हैं, मतलब अभी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमने ना मैम का गाना सुना तो मतलब उसने हमें बहुत रिलैक्स कर दिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनका गाना। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।